जय हिंद साथियों, हम सब विसर्ग संधि को पढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग देखिए दो इसके नियम, विसर्ग संधि में भी नियम ही है, तो इसके दो नियम को हम लोग पहली क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग तीसरे, चौथे और पांचवें नियम को देखेंगे। ठीक है, तो आप सब इसके नियम को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, साथ में आपकी वर्तनी भी काफ़ी शुद्ध हो जाएगी, काफ़ी आपको इम्प्रूव हो जाएगा वर्तनी भी जब यहाँ से आप देखेंगे तो, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे शब्द बना है। ठीक है, हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीखेंगे, जैसा कि सब लोग जानते ही हो कि हम कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, उसके साथ साथ ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में करने हैं, कैसे आपको टाइम सेविंग करनी है। इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज की भी क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज देखिए विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। नियम रहेगा आज का तीसरा, चौथा और पांचवा नियम। तीन नियम को आज हम लोग समझेंगे बढ़िया से, अपने पूरे मन मस्तिष्क को लगा करके इसके नियम को जब समझ लेंगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर जब वर्तनी भी पूछा जाएगा तो भी आप कर पाओगे कि नहीं, वर्तनी यह शुद्ध है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आप सब बिल्कुल इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला नियम था आज का, यानी कि तीसरा नियम विसर्ग संधि का, कि विसर्ग का स में बदलना। किसमें बदलना? स में, दंत स में बदल जाना। कौन सा? विसर्ग दंत स में बदलेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। विसर्ग स में बदलना, विसर्ग का स में बदलना, दंत स, ये आधे स में बदल जाएगा विसर्ग। ठीक है, देखिए उदाहरण देखते हैं। तो दुधन कर था, तो ये जो विसर्ग था डियर, ये विसर्ग किस में बदलेगा? स में बदलेगा। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द का फॉर्मेशन क्या होगा? किस शब्द का निर्माण होगा? तो बताइएगा कि दो विसर्ग के जगह पे स कर देने हैं, क्या हो गया? दुष प्लस कर, क्या बन गया? दुष्कर। ठीक है, नमः धन्ते, क्या बन गया? नमः धन्ते। अब नमः के बाद विसर्ग था, तो नमः लिख दिए, विसर्ग की जगह पे आधा स कर देंगे, क्या बन गया? नमस्ते। क्या बन गया? नमस्ते। कैसे बना? नमः धन्ते शब्द था। ठीक है, दो शब्द थे, नमः धन्ते, फिर शब्द क्या बना? नमस्ते। ठीक है, निधन तारण, क्या हो गया? विसर्ग के जगह फिर स कर दीजिए, निस्तारण, क्या शब्द बना? निस्तारण। निधनसार, क्या हो गया? निस्सार, यानी कि सार रहित। ठीक है, निधनसार, आधा स विसर्ग के जगह से आया है, विसर्ग की वजह से आया है। ठीक है, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़े विसर्ग का स में बदलना। पीछे हम लोग पढ़ चुके थे मूर्धन्य स और फिर तालव्य स कैसे बदलता है। ठीक है, और फिर ये भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि दंत स कैसे बदलता है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें, कि जहां पे आधा स यानी कि तीनों स आधे रूप में दिखाई दे, उसी को विसर्ग में परिवर्तित कर देना है, और फिर उसमें डेफिनेटली कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि ही होगी। सर ये बातें बिल्कुल समझ में आई होगी आप लोगों को ना। देखिए मना धन ताप, क्या हो जाएगा डियर? तो बताइएगा कि विसर्ग की जगह पे क्या कर देंगे? स कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया? मनस्ताप। कौन सा शब्द बना? मनस्ताप। ठीक है, सिर धन त्राण, क्या शब्द बना? शिरस्त्राण। त्राण माने होता है रक्षा। ठीक है, रक्षा करने वाला। सिर माने सिर का रक्षा करने वाला, शिरस्त्राण, हेलमेट को भी बोल सकते हैं। ठीक है, निधन तेज, क्या हो गया? निधन तेज, क्या बन गया? विसर्ग की जगह पे स कर दीजिए, निस्तेज। कौन सा शब्द बना? निस्तेज। निधन संकोच, कौन सा शब्द बना? निसंकोच। निसंकोच। वाच धनपति, वाचा धनपति, विसर्ग की जगह पे स कर दीजिए जल्दी से,
सारी चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। ठीक है, वाचस्पति, कौन सा शब्द बना? वाचस्पति। बना धनपति, वनस्पति बन जाएगा कि नहीं? बना धनपति, वनस्पति बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं। श्रेय धन कर क्या बन जाएगा? श्रेयस्कर, श्रेयस्कर। विसर्ग की जगह पे ही तो सर क्या करने थे? स करने थे। ठीक है, विसर्ग की जगह पे क्या करने थे? आधे स को बदल देने, यानी कि कौन सा स? कौन सा स? तो बोलिएगा कि दंत स। ठीक है, दंत वाले स में बदलने हैं। पुरधनकार क्या बन गया? पुरस्कार। क्या शब्द बना? पुरस्कार। भाधनकर क्या हो गया? भास्कर। भा माने रोशनी, किरण। ठीक है, रोशनी, प्रकाश। कर माने करने वाला, यानी कि प्रकाश करने वाला अर्थात रोशनी करने वाला कौन होता है? सूर्य होता है। देखिए भास्कर यही शुद्ध है, आपको ऐसे भी रहेगा भास्कर, ये गलत होता है, वर्तनी सही नहीं है। ठीक है, कैसे बना है यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग कि विसर्ग के बाद विसर्ग किसमें बदल जाता है? श में बदल जाता है। तो भास्कर हो गया, ये वाला शब्द गलत होता है, ये वाला सही होता है भास्कर, सूर्य के लिए। था कई एक बार पूछा भी जाता है हमसे भास्कर कौन सा सही है, तो दंत वाला आधा सा रहेगा भास्कर। भास्कर माने सूर्य, सूर्य का परिवाची है। ठीक है, भाधनकर भास्कर बना है। भाधनवर, भास्वर। वर माने वर्ण करना, किरण, किरण का वर्ण करना, किरणों का जो वर्ण करे वही क्या? भास्वर है। पुरधन का कार क्या हो गया? कार तो ऊपर लिख चुके हैं, चलिए कर्ता लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिख लीजिए? कर्ता, क्योंकि कार ऊपर लिख चुके हैं। पुरधन कार लिख लीजिए, पुरधन कर्ता लिख लीजिए। क्या हो गया? पुरस्कर्ता। बातें समझ में आई, सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि विसर्ग किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? पुरस्कर्ता बन गया सब, भास्वर बन गया, भास्कर बन गया, पुरस्कार बन गया, श्रेयस्कर बन गया, वाचस्पति बन गया, निसंकोच बन गया, निस्तेज बन गया, शिरस्त्राण बन गया। ठीक है, मनस्ताप बन गया। ऐसे कई एक शब्द बन जा सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसको कैसे हम लोग तोड़ पाएंगे, अर्थात अगर ऐसे शब्द दे करके पूछ दे कि इसका विच्छेद रूप क्या है, तब फिर हम क्या करेंगे सर? देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना ये बात। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आपको ऐसे दे करके पूछ दे कि सर इसका विच्छेद रूप क्या है, 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछा जाएगा, तब क्या करने हैं? तो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि हम पहले बताए थे, पहले और दूसरे नियम विसर्ग संधि के अंतर्गत, कि जहां पे ये वाला स दिखाई दे देगा और फिर जहां पे ये वाला स दिखाई दे देगा आधे रूप में, उसी को विसर्ग में बदल देने हैं। ठीक है, सेम वही चीज यहां पर भी करने हैं। अगर आपको ये जो स है यानी दंत स, ये वाला आधा रूप में अगर दिखाई दे देता है आपको कहीं भी किसी भी शब्द में, तो उस आधे रूप को ही किस में बदल देने हैं? विसर्ग में बदल देने हैं ना। इसको किस में बदल देने हैं? तो बोलिएगा कि सर विसर्ग में। ठीक है, विसर्ग में बदल देने हैं और फिर 2 पार्ट में बांट देने हैं। विसर्ग में बदलेंगे तो इधर जो बचेगा उसको अलग कर देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे, फिर उधर जो बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आधे जो अक्षर रहेंगे ये तीनों को किस में बदल देंगे डियर? तो बोलिएगा कि सर विसर्ग में बदल देंगे। बातें समझ में आई बिल्कुल ढंग से, अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, इसको कर पाएंगे? हम सब कीजिएगा कि सर बिल्कुल कर पाएंगे अच्छे से, ढंग से। ठीक है, हम छोड़ के नहीं आएंगे, सारी चीजें करके आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नियम चौथा। ठीक है, नियम चौथा क्या है? विसर्ग का र में बदलना। विसर्ग र में कब बदलेगा ये चीज भी देख लेते हैं ना। यदि विसर्ग से पूर्व वर्ण में ई या उ हो, दोनों ई या फिर दोनों उ हो ना की मात्रा हो, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण से मतलब है कि वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण। जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होगा? तो बोलिएगा कि क वर्ग का
क वर्ग में क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा, तो बोलिएगा कि ग घ और अंग होगा। ठीक है, ग घ और अंग। फिर च वर्ग में क्या होगा, च वर्ग में ज झ और इ होगा, ज झ और इ होगा, ऐसे होगा। वैसे 5 वर्ग है तो पांचों वर्ग में लास्ट के 3 अक्षर ले लेंगे, 3 वर्ण ले लेंगे। ठीक है, तो वह हो गया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और फिर क्या होने चाहिए, य ल और व होने चाहिए। विसर्ग के पहले ई हो या फिर ऊ हो, और विसर्ग के जस्ट बाद तीसरे चौथे पांचवें वर्ण होने चाहिए, और या फिर य ल व हो, या तो फिर कोई भी स्वर हो। ठीक है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, तो फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। किस में बदलेगा डियर, तो बताइएगा कि र में बदल जाएगा। कौन कौन से अक्षर होने चाहिए, विसर्ग के पहले ई हो या फिर ऊ हो, और विसर्ग के बाद तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, और फिर य ल व हो, या तो फिर कोई भी स्वर हो। इस इन सब में से कोई भी हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो बोलिएगा कि र में बदल जाएगा सर। किस में बदलेगा, र में। बातें समझ में आई। इसी चीज को मैंने इस रूप में भी लिख दिया है कि विसर्ग के पहले ई हो या फिर ऊ हो, फिर विसर्ग के बाद तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, या तो फिर य ल व हो, या फिर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो बताइएगा कि र में बदल जाएगा। ठीक है, अगर देखिए र की 3 कंडीशन होती है, आप सब जानते भी होंगे कि एक तो रेफ र में बदलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि उड़नहवा र, यानी कि ठीक है इसे, लेकिन हमारे व्याकरण में रेफ र जानते हैं नाम से। एक होता है पदेन र, एक पदेन र जो नीचे लगता है। ठीक है, एक हंसपाद र होता है, ऐसे करके लगता है, जो ट में और ड में लगता है। 3 र होते हैं। और फिर दूसरा र होता है एक मूल र, जो होता है मूल रूप में र होता है। ठीक है, बातें समझ में आई। ये वाला कब लगता है, जब इसमें स्वर नहीं रहता है। जब स्वर रहित होता है तो वह सिर के ऊपर चढ़ जाता है, अर्थात ऊपर लगता है। ये दोनों कहाँ लगते हैं, तो बोलिएगा कि सर स्वर सहित होते हैं तब फिर ये वाला लगते हैं। ये वाला कब लगता है सर, एक ट और ड में ही लगता है। ट और ड में ये दोनों स्वर सहित होते हैं, ये वाला क्या होता है, स्वर रहित होता है। ठीक है, जो ऊपर लगता है। वैसे भी वैसे आप नाम सुने होंगे, ऐसे कहावत सुने होंगे कि सिर चढ़े आधा पैर पड़े पूरा। जिसको पूरा ज्ञान होता है वह पैरों में रहता है, अर्थात नीचे रहता है, झुक के रहता है, और जिसको आधा ज्ञान रहता है वह सिर पे चढ़ करके बोलता रहता है। ऐसी चीजें, तो ये सिर पे चढ़ा है तो ये क्या है, आधा है। ठीक है, जो भी नीचे लगे हैं वह क्या है, पूरे हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से कि ने धन जन। देखिए, विसर्ग के पहले ई का मात्रा था, विसर्ग के पहले ई का मात्रा था, फिर उसके बाद ज था। ज किस में आता है, तो बोलिएगा कि सर तीसरा अक्षर है, वर्ग का तीसरा है, च वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्जन। ठीक है, निर्जन बन गया। दो धनगत, विसर्ग के पहले ऊ था, विसर्ग के पहले ऊ था तो ऊ बदल जाएगा रेफरा में। फिर ग देखिए, ग था, ग का मतलब तीसरा था। ठीक है, उसको फुलफिल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दुर्गति। ठीक है, दो धन घटना, क्या हो जाएगा, दुर्घटना। क्या शब्द बना, दुर्घटना। निर्धन धन, निर्धन, क्या बन गया, निर्धन। बातें समझ में आई बिल्कुल ढंग से। धनु धन धर, धनु धन धर, क्या बन गया, धनुर्धर, धनुर्धर, क्या बन गया, धनुर्धर। यजु धन वेद, क्या बन गया, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। देखिए ये क्यों आगे वाले पे लग रहा है, धनु धनुर, ये वाला र जो है लगेगा आपको कि न पे आ रहा है, लेकिन लगेगा ध पे, क्योंकि न तो पहले ही स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग अगले अक्षर पे जाकर के लगेगा। ठीक है, ये पीछे आकर के नहीं लगेगा, आगे वाले पे जाके लगेगा ना। देखिए आशी धनवाद, क्या हो गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ने धनवाद, क्या हो गया,
निर्वात। इसको मिटा देते हूं, देखिए समझिएगा बात को। ने धन अभिमान क्या हो गया, नि आधा र था, विसर्ग का आधा र लगा दिए और मिल गया तो पूरा र हो गया, क्या हो गया, निरभिमान। ठीक है। दो धन अवस्था क्या हो गया, दुर्वस्था। एक काफी बार वर्तनी में पूछा जाता है, यहाँ पे निराभिमान लगा देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आप देखिएगा निर्धन अभिमान लगाइएगा, वर्तनी में पूछा जाएगा निरअभिमान। ठीक है। निह प्लस अभिमान से बन के मिल के बना है। देखिए ये विसर्ग था, विसर्ग आधा र में बदला, आधा र में अ मिला तो क्या हो गया, पूरा हो गया, तो पूरा र लिख दिया गया। अगर आधा र रहता तब तो ऊपर रेफ र में बदल गया होता। ठीक है। निह धन अपराध क्या हो गया, निरपराध। निरपराध, निह प्लस अपराध। ठीक है। दो धन उपयोग, अब इसके जगह पे र कर दीजिए, फिर इधर वाला मात्रा लगा दीजिए, दुरुपयोग। क्या शब्द बना, दुरुपयोग। बातें समझ में आई। अब सर बात आती है कि सर इसको कैसे विच्छेद करेंगे हम लोग। अगर विच्छेद करने की बात, ठीक है, तीन ही तरीके से आपसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है किसी भी चीज की। ठीक है। देखिए एक तो पूछा जा सकता है कि इसमें संधि क्या है, या तो पूछा जा सकता कोई भी शब्द देकर के, दुरुपयोग देकर के पूछ देगा कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन में रहेगा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि, ऐसे कुछ करके रहेगा। ठीक है। जब आपको रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, चीजें आपको बिल्कुल ढंग से आती रहेंगी, तो आप कह देंगे कि दुरुपयोग में सर विसर्ग संधि है, दुर्धन उपयोग है। दुर्धन उपयोग शब्द यानी कि शब्दों के मिलने से दुरुपयोग बना है। बातें समझ में आई। देखिए दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि इसमें इसका विच्छेद रूप क्या है, दुरुपयोग का। तो आप बता सकते हैं कि दु प्लस उपयोग, दुह प्लस उपयोग से मिलकर के बना है दुरुपयोग, क्योंकि विसर्ग र में बदला, फिर ऊ की मात्रा लग गई, बन गया दुरुपयोग। बातें समझ में आई। या तो पूछा जा सकता है कि दुह धन उपयोग से कौन से शब्द का निर्माण होगा, तो बता दीजिएगा कि विसर्ग है, विसर्ग का र हो गया, और फिर उसके बाद जो मात्रा थी र में लग गया, दुरुपयोग शब्द बन गया। कौन से शब्द, विसर्ग शब्द। बातें समझ में आई। और इसको तोड़ने कैसे हैं, जहां पे रेफ र या फिर जहां पे र दिखाई दे देगा, र को ही किसमें बदल देने हैं, विसर्ग में बदल देने हैं, और फिर जो र में मात्रा रहेगा उसको अलग निकाल देंगे। जैसे था, मैं बता दूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे वहां पे लिख लिया है हमने इसको, तो हालांकि आपको दिए हैं काम, वर्क दिए हैं, होमवर्क, लेकिन उसी में से एक बता देता हूं, निराशा। निराशा को बता देते हैं। ठीक है। निराशा, इसको तोड़ेंगे कैसे सर, तो र था, र में आ की मात्रा थी, और र में र को तोड़ करके खत्म करने हैं, उसके जगह पे विसर्ग लगाने हैं, तो लगा दीजिए। नेह प्लस र में कौन सी मात्रा थी, तो आ की, बन गया निराशा। निर्धन आशा, ये विसर्ग के जगह पे र आया, र में आ मिलेगा तो आ की मात्रा हो जाएगी निराशा, बन जाएगा निराशा। बातें समझ में आई। ऐसे ही तोड़ने हैं आपको इधर भी। ठीक है। निर्धनवाद, यहाँ पे विसर्ग रेफ र वाले को विसर्ग में बदल देने हैं, निर्धनवाद हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे तोड़ने हैं सर। ठीक है। आगे देखिए सर, अगला पांचवा नियम क्या है डियर, कि विसर्ग का ओ में बदलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये वाला, विसर्ग का ओ में बदलना, किसमें, ओ में बदलना। ठीक है। इसको कई एक स्टार भी लगा लीजिए इन दोनों को, कई एक बार यहां से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। देखिए विसर्ग का ओ में बदलना। ठीक, अब कब बदलेगा इसको भी जान लेते हैं, कि यदि विसर्ग से पूर्व वर्ण में अ हो, ऊपर क्या था ई या ऊ हो, नीचे इसमें क्या है कि विसर्ग से पूर्व पहले वाले में अ हो, उसके बाद तीसरे चौथे पांचवें, तीसरे चौथे पांचवें मतलब वही है कि ग घ अंग हो, या फिर ज झ इया हो, ठीक है, या फिर द ध न हो, ऐसे। ठीक है, वही चीजें हो, तीसरी चौथी पांचवें वर्ण हो, या फिर य र व ग ह और अ हो। इसमें से कोई भी हो जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा भाई, ओ में बदलेगा।
ठीक है, ध्यान रखने हैं क्या क्या चीजें विसर्ग के पहले अ होने चाहिए और फिर विसर्ग के बाद तीसरे चौथे पांचवें होने चाहिए य र व य ह और अ होने चाहिए। इतने अक्षर अगर हैं विसर्ग के बाद तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। ठीक है, देखिएगा अधः धन गत, एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा अधः धन गत। देखिए विसर्ग के पहले ध में क्या था, अ था। ठीक है, तो क्या बन गया अध। ठीक, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में। विसर्ग के बाद ग भी था तो विसर्ग बदल गया ओ में, फिर गति लगा दिया, क्या बन गया अधोगति। क्या बन गया सर, अधोगति। यशः धन दा, विसर्ग के पहले अ था, फिर विसर्ग के पहले द था, द तो आता है द ध न, तीसरे में आता है द, त वर्ग का तीसरा अक्षर है। ठीक है, बन गया यशोदा, यशः धन दा, पय धन दा, पयोदा, पयोद लिखिए यहाँ पे, पयोद। ठीक है, सर धन ज, क्या हो गया सरोज। सर माने तालाब में, ज माने जन्मने वाला, सरोज अर्थात पंकज का पर्यायवाची है। मन धन ज, मनोज। मन माने मन में, ज माने जन्मने वाला, मनोज। ठीक है, कौन लेता है, कामदेव, तो कामदेव का पर्यायवाची है मनोज। ठीक है, मना धन विकार, क्या हो गया मनोविकार। क्या शब्द बना, मनोविकार, क्योंकि यहाँ पे वह था, वह अक्षर यहाँ पे आने चाहिए। विसर्ग के बाद भी अगर वह आता है तो वह किस में, यानी विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल गया, तो ओ की मात्रा लग गई, मनोविकार। ठीक है, पूरा धनहित, क्या हो गया पुरोहित। मना धनहर, क्या हो गया मनोहर। ठीक है, मना धन भाव, क्या हो गया मनोभाव। पूरा धन धा, क्या हो गया पुरोधा। क्या बन गया पुरोधा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको इरेज कर देता हूं, अभी बताया था कि एग्जाम्पल। तो मना धन योग, क्या बन गया विसर्ग के, देखिए यह आ गया, विसर्ग के बाद यह आ गया, विसर्ग के पहले अ था, विसर्ग के पहले अ था, विसर्ग के पहले अ था कि नहीं, न में अ था, बोलिएगा कि सर बिल्कुल था अ। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, य आ गया, तो क्या बन जाएगा विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मनोयोग। शब्द कौन सा बना, मनोयोग। सिरह धन रेखा, क्या बन गया, तो बताइएगा कि शिरोरेखा। शिरोरेखा किसे बोलते हैं, जो आप ऊपर लाइन खींचते हैं, ये वाली, कोई भी शब्द लिखने के बाद जो ऊपर हिंदी में देवनागरी लिपि में लाइन खींची जाती है, जैसे यहाँ पे वाचस्पति लिखने के बाद ऊपर ये वाली लाइन खींचे हैं, उसे क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, वयोधन वृद्ध, क्या हो गया वयोवृद्ध। ठीक, यहाँ पे वह आया था तो वही वह है। मनाधन अनुकूल, क्या हो गया, देखिए इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसको स्टॉल लगा करके चीजों को समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना जब अ इसमें मिलता है तो क्या बन जाता है, वह अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। ठीक है, तो मनो, फिर अ किसमें बदल जाएगा, अवग्रह चिन्ह में, फिर नुकूल, क्या बन गया मनोनुकूल। अ था, अ का अवग्रह चिन्ह का मतलब यह है कि उसकी समाधि स्थल अ बिल्कुल लुप्त हो गया। ठीक है, उसकी समाधि बची हुई है, ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब अवग्रह, लेकिन अ ही है। जैसे गांधी जी का समाधि स्थल, ठीक है, गांधी जी मर गए लेकिन राजघाट अभी है। ठीक है, राजघाट है कि नहीं, राजघाट के नाम से जानते हैं गांधी जी के समाधि स्थल। वैसे ही अ खत्म हो गया, अ की अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन इसका समाधि बचा हुआ है, इसकी पहचान बचा हुआ है कि यहाँ पे अ था। ठीक है, जैसे गांधी जी थे यहाँ। ठीक है, वैसे ही मनोनुकूल। यशः धन अभिलाषी, क्या बन गया यशो, फिर अ था तो अ भी किस में बदल जाएगा, अ में, अवग्रह में, अभी यशोभिलाषी, क्या बन गया यशोभिलाषी। बातें समझ में आई बढ़िया से, ढंग से, अच्छे से सारी चीजें।
तो अगर आई होगी तो आप सब इसको करिएगा। ये जो 4-5 हमने वर्ड लिखा है इसको आपको विच्छेद करने हैं, तोड़ने हैं सारी चीजों को ना। अंतर्द्वंद क्या हो जाएगा, उसको तोड़ने हैं। चल रेफ र है, रेफ र के जगह पे ही क्या करने हैं, विसर्ग करने हैं। निराशा, निराशा को तो हम तोड़ के बताए ही थे। बहिर्द्वंद, तो बहिर जो द पे रेफ र लगा है और रेफ र को ही क्या कर देने हैं, बदल देने हैं किसमें, तो बताइएगा कि विसर्ग में। बहिर्मुख, बहिर्मुख को भी बदल देने हैं। दुराचार, दुराचार को भी बदल देने हैं। सर सारी चीजें समझ में आई। एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा, वनस्पति लिख लीजिएगा, वनस्पति। ठीक है, सारी चीजों को आप तोड़ करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर बिल्कुल ढंग से अच्छे से बढ़िया से सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, अगर कोई चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे होगा, क्या कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे निर्माण होगा इसका। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अपने हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो, हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा।